आप जो देखिए आप एक मिशन मिशन ही देते उसको कि हमारा बच्चा कैसे कामयाब हो, कैसे बाहर निकले, कैसे कुछ कमाई का जरिया हो, पढ़ाई का जरिया हो। क्योंकि जिस घर में पढ़ाई होगी, कमाई होगी, घर तो तभी तरक्की करेगा बाप, है ना। और ये काफ़ी लंबे टाइम से मैं राजनीति में भी रहा हूँ और देखने लग रहे हैं कि अगर ही पहुँचे सरकार कोई भी आ जाओ, ये बेरोजगारी दूर भी नहीं होगी। उसका कारण है कि अपने भारत में पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा युवा अपने भारत में, मतलब 65% का आंकड़ा हमारे देश का युवाओं का है। और अपने हरियाणा की अगर बात करें तो करीब करीब लिखित रूप में 37 लाख से ज़्यादा बेरोजगार है ऑन रिकॉर्ड। और जो रिकॉर्ड जिनका है ही नहीं तो और भी ज़्यादा हुए, उन्हें 3 करोड़ का हरियाणा है। तो हमने ये चीज़ें बहुत सोच समझ के हमने शुरू किए। देखो ये काम तो हम काफ़ी लंबे टाइम से कर रहे थे, लेकिन वो ये था कि भी भाई साहब हमने पहुँचना, क्योंकि हम 15 साल पहले पहुँच गए थे वहाँ। तो हमने जो भी मिल जाया करता तो उसको यही बोला करते कि जब तू थोड़ा और है निकल बाहर। तो लेकिन जागृति नहीं थी हमारे हरियाणा के अंदर, पंजाब में थी और गुजरात में बहुत ज़्यादा है। 2 स्टेट ऐसी हैं पूरे भारत में तो सबसे ज़्यादा विदेशों में इन लोगों की बैठे हुए। आज से मैं 20 साल पहले एक बढ़ दिया गांव है गुजरात में। उस गुजरात में अपने भारत का गांव के स्तर पे 17 नेशनल बैंक उस गाँव, शायद अपने 17 तो शायद शहरों का अपने यहाँ होगा। और उस 20 साल पहला उस गांव में जो एफडी थी ना, वो पूरे भारत में सबसे ज्यादा थी, करोड़ों रुपए की एफडी थी। लेकिन कोठियां भी 10-10, 15-15 करोड़ की थी। तो हम घूम के आए तो लोगों ने कहा कि आज आपको एक गाँव दिखाई। और तो गाँव देखा तो जी गाँव क्या था जी, शहर में कुछ भी पूछता था। हर घर में मर्सिडीज वैन, करोड़ 1.5 करोड़ की गाड़ियाँ। और एक औरत मिली मुझे वहाँ कि भी आप 1 करोड़ की गाड़ी में कपास चुकने खुलवाओ, अपना दिया ही मंगवाओगे हरियाणा में। मुझे बोली भाई साहब सारा परिवार बैठा है बाहर, पैसे की कमी नहीं रही, अपना शरीर ठीक रहे। हम गुजरात के हैं, हम कमा के खाने वाले आदमी हैं, इसलिए हमारा मन करता है कि घड़ा खाली के रूम में बैठ के 300-500 के लिए नहीं आई, मेरा शरीर ठीक होने के लिए। तो वहाँ से हमने भी बहुत कुछ सीखा। फिर हम जैसे चंडीगढ़ रहते थे तो चंडीगढ़ जाकर ना, जैसे भाई मेरा छोटा पीजीआई में डॉक्टर था, वहाँ से बहुत से सरदार मिले कि भाई क्या करोगे नौकरी में, विदेश में ज़्यादा अच्छा है। तो शायद किसी न किसी के सिखाए हुए थे, हम भी वहाँ पहुँच गए। तो फिर हमारे बच्चों को भी हमने जगाने की बहुत कोशिश करी। बहुत लोग निकलना भी शुरू हो गए, लेकिन बहुत लोग अभी मान भी हुए। फिर हमने ये जो चीज़ सस्ते में क्यों करी, सस्ते में इसलिए करी कि हमने हमारे अंदर एक तीस थी कि वे हमारा जो किसान और मजदूर परिवार है उसमें पैसा ही नहीं ज़्यादा, और पैसा ज़्यादा भी हो हमने एक सेवा भाव से काम शुरू किया है कि भाई हमने लेना ही नहीं चाहिए ज़्यादा, हमने देने वाले तो अब बहुत है कि भाई साहब आप बताओ अपना मुंह खोल हम दे देंगे, लेकिन हमारा बच्चा निकलना चाहिए। मैं कहा जी ना। और देखो जब मैं यहाँ आया था 8 जनवरी को, तो बहुत से भाइयों ने मुझे ये जैसे आपस में कसा करा ना कि भाई यूनिवर्सिटी नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, एडमिशन होंगे तब पता चलेगा। तो पूरे हरियाणा में यूनिवर्सिटी सिर्फ अपने पे है और किसी पर यूनिवर्सिटी नहीं है। बाकी तो किसी न किसी से मिल रही है, कि चंडीगढ़ मिलकर काम कर रहे हैं या फिर दिल्ली किसी से मिली, यहाँ से फाइल ली चंडीगढ़ भेज दिया, दिल्ली भेज दिया, डायरेक्ट नहीं है। तो इसलिए ये 6 महीने वेट नहीं करा, एडमिशन नहीं हुआ जी, I-20 लिया 6 महीने हो गए। हमारा तो जी सारा का सारा काम 25 दिन के अंदर अंदर हुआ है। मैंने अभी 1 महीना पहले कहा जी 350 बच्चों के एडमिशन हुए हैं, जिसमें से फिर हमने सबकी डेट भी ले ली कि बाद में कहने लगे जी डेट नहीं आएगी, डेट भी आ गई। उसके बाद कल फिर डेट खुली, हमने 70 के हमारे 70 की डेट लेके मैं लाइव भी आके कहा किसी को जरूरत हो तो बताओ। और बड़ी खुशी की बात यह है पिछले 4 दिन से, कल तो किसी की हमारे डेट नहीं थी, कल को छोड़ के उससे पहले 3 दिन आज का दिन
कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन हमारे वीजा नहीं लगे। आज भी हमारे 4 वीजा लगे हैं, जिसमें एक तो अपने नाम का बड़सप्पर का लड़का, उसका वीजा लगा, बिल्कुल प्योर देहात का। एक लड़की है पेवा की, बिल्कुल प्योर देहात। एक छत्तर गांव से लगा है, उचाना के पास छत्तर गांव, उस गांव का लड़के का लगा है। खुशी भी है, देखो खुशी है लड़की, वो किस गांव की है? जींद की है, जिंदे रहे है ना। एक कोई जामनी की लड़की है, जैसे उसका मतलब कहने का ये कि भाई कई बच्चे हैं, करीब करीब 13-14 बच्चों के लगे हैं और 4-5 लोगों के रिफ्यूज भी हुए थे। और एम्बेसी की किसी की कोई गारंटी, मैं तो अपने ऑनलाइन आ गए क्योंकि हमारी कोई गारंटी नहीं, हम तो लीगल जो प्रोसेस है वो कर रहे हैं। और लीगल प्रोसेस में जी मैं आपको बताऊं कि रिफ्यूजल जो 2-5 बच्चे गए ना, उनमें जो पीटी कर रही है, जो इंग्लिश नहीं बोलते, माँ बाप भी यूँ कह देंगे बोल तो ले है जी, उसका नहीं काम चलता जी, मतलब उसको सेटिस्फाई करना पड़ता है, वो जो पूछता है वो, और वो चुप हो जाए और फिर बाहर आकर क्या पता वो यूँ भी कह देगी जी मेरे से तो कुछ पूछा ही नहीं। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा जी, जो अभी तक का हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि बच्चे को IELTS करो, और IELTS में उस बच्चे के बैंड भी आने चाहिए और इंग्लिश भी अच्छे से सीखनी चाहिए, अच्छे इंस्टीट्यूट से कराओ, यूँ मतलब चलते फिरते से नहीं। मेरी अपनी सोच है, हो सकता है मतलब, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जब ये करने लगे तो 5-10 ऊपर नीचे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। और हमने छोड़ के बाकी तो सारे 25 लाख या 30 लाख पे काम कर रहे हैं। हमारा तो अब तक जितने भी बच्चे हैं, मैंने नाम भी ले दिया, एक तो जामनी की लड़की है, उसकी लड़की का नाम क्या है, एक खुशी है, एक छात्र का लड़का है, ये मैंने बता भी दिया, हमारा बड़सप्पर का है। ये सिर्फ 70,000 रुपये लगे सब, और मैंने आपके कहा था कि 70,000 का खर्चा है। तो बहुत लोगों ने कहा जी 6 लाख में सब कौन सा वीजा हो गया, तो 6 लाख में लगेगा। और आपका कोई भी जानकार अगर वहाँ है और वो महंगी यूनिवर्सिटी में, तो मैं 6 आने में लिया हुआ दिमाग में तो देखो। और मैं क्यों ये बात कि मैंने यूँ बताया थी कि हम किसान मजदूर के बच्चे हैं, हमारे पे इतना ज़्यादा खर्चा नहीं, और जब है भी तो बचाना चाहिए, बुराई क्या है, इतने में तो 2 साल निकलते हैं हमारे। तो हम इस चीज़ पर काम कर रहे हैं, और इस चीज़ में आप हमारा साथ देने के लिए, हमारे आशीर्वाद देने के लिए आप पहुँचो, तो आपका बड़ा धन्यवाद। और ऐसे ही हम इस काम का काम करते रहेंगे जी। और भगवान की दास से हमारे जितने भी ऑफिस, जैसे हमारा अभी हिसार है, ये हिसार भी हमारा मेन ऑफिस है, चंडीगढ़ है, ये है। जींद वाले के सबसे ज़्यादा वीजे लगे क्योंकि उसने 2.5 महीने में 108 एप्लीकेशन जमा करवा रखी है, तो उसकी जरूरत नहीं। ये अभी करा है यहाँ, हमने कोई 20 दिन हो, हाँ 6 तारीख को ओपनिंग की। तो हम इसमें थोड़ा सा लेट भी थे, ये भी बाहर गए हुए थे, हमने तय तो अमेरिका से ही कर दिया था कि भाई हमने ऑफिस करना है यहाँ पे, और इस वजह से 2-2.5 महीने लेट भी हो। तो जहाँ जींद में सिर्फ सारी साल में 5 फाइल आया करती, वहीं 2.5 महीने में 108 फाइल थी, और करीब करीब 8 वीजा तो जींद ऑफिस नहीं होगी। तो ये बताओ, अपने देहात का भाड़ा का अमेरिका का होगा 70,000 रुपये लगा दिए है ना, और 4-4.25 लाख रुपये वाली यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी करवा लेंगे उसका, तो वो बच्चा जाके पढ़ेगा और कमाओगे। एक बर्डन नहीं उसके कि मैंने 35 लाख दे रखे हैं। उन बच्चों के साथ धोखा भी होता हुआ कि जो ये दूसरे एजेंटों के थ्रू गए, 32 लाख दे दिए, 35 दे दिए। ये क्या करते हैं, उस बच्चे की फीस नहीं भरते लालच में कि बच जाए, और वहां जाने के बाद उस बच्चे को फिर धक्के से असाइलम लगाना पड़ता, धक्के से। असाइलम का मतलब समझ में, ये जो बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, तो ये शरणार्थी वाला केस लगाते हैं जी, मुझे खतरा है मेरे देश में, तो ये बेचारे धक्के से खतरे बना दिए इनके। तो इस पैसे में वो पढ़ भी लेगा, फिर उसने वर्क परमिट भी मिलना है, और आसानी से अपना काम भी कर लेगा, पैसे भी कमा लेगा। तो इसी मिशन में आप किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है आपका, कोई पूछना है, हम इस में इसीलिए जानबूझ के आए हैं कि हर हफ्ता 10 दिन में हमने ये ऑफिस भी इसलिए किएंगे डिस्ट्रिक्ट में, जैसे मेन ऑफिस हमारा यही है कि हमारे जो नज़दीक के आसपास के पूरे जिले के बच्चे हैं, बजाय चंडीगढ़ गए या दिल्ली गए, तो क्यों ना हम यह सुविधा यहाँ करें। और किसी भी तरह का कोई धोखापट्टी नहीं, इसलिए पब्लिक में आकर ये ऑनलाइन आके ना बोलना। हाँ, और मेरे हिसाब से कोई ऑनलाइन आके बोल भी नहीं सकता, और खुद तौर से। अच्छा, कुछ भाई ये कहेंगे कि फंड दिखाना है, फंड दिखाना होता है बिल्कुल,
30-35 लाख रुपए फंड दिखाना होता है। अब ये हमारे को छोड़ के और जितने भी भाई हैं हमारे कंसल्टेंसी वाले, इनका एक ही क्वेश्चन होता है कि जी ब्लड रिलेशन में फंड होना चाहिए। अगर ब्लड रिलेशन में फंड नहीं है तो फिर वो कहेंगे जी पैसे लगेंगे जी 5 लाख 5.5 लाख फिर ब्लड रिलेशन। अब मुझे ये आज तक नहीं समझ में आया कि ये बैठते यूं कहते हैं कि जी ब्लड रिलेशन में होना चाहिए फंड आपका, और ब्लड रिलेशन में भी चाचा ताऊ को नहीं मानते, सिर्फ माँ बाप और भाई बैठते। तो फिर 5-5.5 लाख रुपए लेके ये खाता कैसे, ब्लड कैसे मिला लेते, ये मेरे को आज तक नहीं समझ पाया। शायद आप लोग समझ जाओ, मेरे से ज्यादा समझदार हो। हमने यहाँ सबका ब्लड एक कर रखा है, क्योंकि है भी हम भाई है, किसान है, परिवार है, मजदूर है। हमने सिर्फ सीधा सिंपल ये कहा कि भाई आपके खाते में अगर नहीं है तो पूरे भारत के किसी के खाते में भी आप रुपये दिखा दो। हमने माना है, हमने बच्चों का एडमिशन देखा, और ब्याज से बचो, पैसा जेब से जाएगा नहीं, अच्छा रहेगा। और जितनी भी हमारी डिग्रियां हैं, हरियाणा बोर्ड से है, दिल्ली बोर्ड से है, ओपन बोर्ड से है, ये जितने भी और भाई करती ये चलती नहीं है। जब ये मान्य है अपने देश में तो ये क्यों नहीं चलती? तो ये 2 लाख रुपए देकर जो डिग्री लेके आओ वो कैसे चल रही है? उसकी जो गारंटी नहीं है, इनकी गारंटी तो है ही सही है। तो अपने ऑफिस में जितने भी कागज हमारे देश में चलते हैं वो सारे यहाँ मान्य है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, और किसी भी तरह का किसी के साथ कोई धोखा नहीं हो रहा हमारे पास। तो आपको क्लियर हमने बता रखा है कि भाई हमारा जो एडमिशन है उसके बाद एमएससी की फीस है, आज से 3 दिन पहले $160 हुआ करती थी, कल परसों से $185 कर दी, और $350 सर्विस फीस है। वो एम्बेसी की डेट मिलने के बाद हमने $350 देके सर्विस फीस भरनी, अपने क्रेडिट कार्ड से खुद भरो, अपना खुद भरो। $185 है वो एक्सिस बैंक में भरी जाती है एम्बेसी की फीस, वो अपना खुद भरो। ये लीगल प्रोसेस है। यहाँ तक आपका 70,000 रुपये खर्च आएगा, 5 ऊपर नीचे। इसी में आपका एमएससी में पता चल जाएगा आपका लग गया या नहीं लगा। अब सबके एक वहम है कि रेशो क्या है। आज की डेट में तो हरियाणा में हमारे तो बड़ी रेशो ही बोली, 18 में तय 13-14 वीजा लग रहे हैं कि रेशो बढ़ा लो कितनी कमाई। अभी तो दिल्ली के हैं, दिल्ली के आने हैं, रेशो का कोई लेना देना तो रेशो आपने उसका जवाब क्या दिया? हाँ हम उसकी तैयारी करवाते हैं, इसमें कोई जरूरत नहीं। हमारे जितने भी सेंटर हैं, या तो हम ऑनलाइन, कल जैसे ऑनलाइन हुआ, उस लड़की का ही लगा जिसने 3-4 क्वेश्चन भी पूछे कि सर ऐसे ऐसे। एक उदाहरण देता हूँ आपको, पुंडरी ऑफिस से लगा एक लड़की का गांव, क्या हमने उसका बटेड़ी गांव, बटेड़ी गांव है, रवि नाम है, रवि नाम है बटेड़ी गांव वाला। उसका ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूजल था। बहुत बच्चे मुझे मिले 3-4 महीना में कि जी रिफ्यूजल है, पढ़ा रहेगा रिफ्यूजल की बात होगी, रिफ्यूजल है, ऑस्ट्रेलिया ने दे दिया रिफ्यूजल, कोई बात नहीं। उसने सबसे पहले पूछा कि सर मेरा रिफ्यूजल है, मैं क्या बोलूँ? वो पूछेंगे कि बोलना है कि मेरा रिफ्यूजल है। वही क्वेश्चन उसने किया जाते कि आपका कहीं से रिफ्यूजल है, आपने कहीं और भी अप्लाई किया था? तो उसने कहा कि हाँ हमने ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई किया था, मेरा वहां से रिफ्यूजल। खड़े हो गया रात मेरा ले वीजा पर, कुछ नहीं पूछा उन्होंने। वो ये देख रहे हैं कि भाई आपने, मैं जो पूछूं आप सच बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो, और आप मुझे सेटिस्फाई करते हो कि नहीं करते हो। वो वीजा देने के लिए बैठे हैं, ना कि वो सबके लिए मना करने के लिए। तो इसलिए आप बेझिझक हो गए अपना, जो आदमी 30-35 लाख खड़ा काम कर रहा है वो एक काम 70,000 रुपया में कर लोगे, 6 लाख में करा वही थी। और गारंटी उस 30-35 साढ़े की भी कोई गारंटी हमारी भी नहीं है। हम लीगल प्रोसेस से आपको गुजारेंगे, जैसा जैसा आपके अकाउंट के हिसाब से अब आपको बताएंगे जी अब ये आ गया, अब ये स्टेप आ गया, अब ये स्टेप आ गया। कहने का मतलब ये है किसी भी तरह का कोई धोखा पक्की नहीं है हमारे पास, ठीक है? तो समझ गया ना सारी बात। और ये लीगल प्रोसेस है, तो इसलिए पैसा बर्बाद करने की भी जरूरत नहीं, और बिल्कुल खुले मन से यही पूरा देश कर रहा है, यही हम कर रहा है। 6-6 महीने हो जाते हैं कि भाई I-20 नहीं आई, जिसको एडमिशन होते 6 महीने। हमारी तो अब तक जितनी भी आई है ना जी, वो सारी 25 दिन के अंदर अंदर आ। अब हो सकता है कि भी या तो वो कुछ और बड़ा करते होंगे, हमने नहीं करना है वो काम। तो सारा काम परमात्मा की दास है। अब तक जितने लोगों के एडमिशन हुए जी, यहाँ हमारे 38 ऑफिस अभी, इन 38 ऑफिसों में 350 एडमिशन तो हमारे
20-25 दिन पहला थे, और इन बिटवीन हमारे 70 एडमिशन और हुए थे। और परमात्मा की कोई मेयर लगा लो, वो एडमिशन हुए 1 मिनट में एम्बेसी ने खोल दिया कि डेट ले लो, डेट ले लीजिए कि तरफ। हमने तो बच्चे, बल्कि बच्चों से कम पैसे लिए, बाहर मतलब अपनी जेब से दिए, मैं कहा डर में कि बच्चों का नुकसान ना होना चाहिए। और परसों भी जैसे ही खुली, एक ही दिन में सारे के सारे मिल लेकर लग सबको दे दिए, पकड़ बैठा रही, अब आपकी एम्बेसी में जो इंटरव्यू है वो आपका ये देगा। तो परमात्मा की दास से अब तक जिनका हो सबका हो गया, और एम्बेसी अगर डेट नहीं खोल लेगी तो हमारे बस की बात नहीं होगी, है ना। तो हम ये सारा लीगल प्रोसेस है, और इस लीगल प्रोसेस से ही आपके लिए हम वचनबद्ध हैं कि आपके साथ किसी तरह का कोई धोखा ना हो, और आप किसी भी तरह के पहुंच जाएं। बेटी है, बेटा है, कोई डर बहन नहीं है। बेटियां हैं, जैसे हमारी बेटी बैठी है यहाँ, तो इनके लिए भी मैं 2 मिनट बोलूं। उस देश में जाने के बाद हो सकता है कि यहाँ अगर आप अकेले आओ तो हो सकता है कोई बदतमीज आपने मिल जाए, लेकिन वहां अगर कोई बदतमीज मिल गया और उसके बारे में आपने मुंह खोल दिया तो वो जिंदगी में दोबारा बाहर नहीं सांस ले सकता। इस लेवल का कानून है, तो सारी जिंदगी अंदर चढ़ेगा वो। तो इसलिए उस कानून की वजह से, उस कड़े कानून की वजह से, उस डर की वजह से ना तो हमारे भारतीय की हिम्मत करना, उन अंग्रेजों की हिम्मत उन बेटियों की तरफ देखने की। आप रात में 12 बजे निकलो, दिन में 12 बजे निकलो, कोई नहीं टोकने वाला। बल्कि मैंने 1-2 बार बोला भी अपने भाई को, मैं कहा यार रात में 2 बजे सादा थोड़ा हो जाएगी, निकले इस देश में कोई रोना नहीं, आप जैसे मर्जी जाओ। तो बिल्कुल किसी तरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप खुले तौर से काम करना है या बाहर निकलना है, कब निकलना है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। आप पढ़ाई करोगे, जाके अपना काम भी करोगे, और जो बच्चा जवान नियत से अगर काम करे, जो सफेद को अगर लेकर अगर बैठा रहा तो उसने जाने की जरूरत नहीं, हमने भी कोई जरूरत नहीं उसको, उसके बाद हमारे पास आ जाए तो मैं देखता हूँ ना। जो आदमी मेहनत करने वाला बच्चा है, जिसने सच में ही मेहनत करनी है, जिसने सच में ही कामयाब होना है, वही बच्चा जाए। वो जो बुखार में पैरासीटामोल लेके भी ऑफिस में जाना ही पड़ेगा, अन्यथा लाख 1.25 लाख अभी मिल जाए खर्चा है, हर आदमी के बस की बात नहीं है। मैंने इस देश में बहुत से बच्चे देखे हैं जो बुखार में छुट्टियां उसको ना मिलती ना वो लेते, उनको जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए तो अपनी आदत खराब हो रही है कि बुखार है 4 दिन रेस्ट मारना, वहां नहीं, कोई रेस्ट नहीं। तो कहने का मतलब ये कि जो हार्ड, जो आपने हरियाणवी भाषा में कहा ना, हार्ड फोड़ खसरा, वो आदमी और कामयाब काम करो। हमारे बच्चे कामयाब करते भी है, वहाँ काम करते हैं हमारे बच्चे, खूब पैसा कमाओ। मैंने एक वीडियो जारी करी थी, आपने देखा होगा कि 8-10 लाख रुपए कमा लेता है। 2-4 थे ना नेगेटिव, उसने लिखा था कि यार क्यों बोला हो रहा है 3 लाख तो पर कोई नहीं कमाना। जो फ्रेश है, सच्चाई हो, 3-3.5 लाख की होता है, 3.5-4 लाख। थोड़ा सा जिसके पास ट्रक खुद था, अभी एक राहुल गांधी की वीडियो आई और ट्रक में बैठ गया, वो आजकल जवान नीचे वाला लेवल पर जाकर, अच्छी बात है, करना चाहिए उसने। मैं किसी पार्टी का पक्षधर नहीं होती, ना मैं उसका कोई ये कह रहा है कि भाई वो अच्छा है या उसके लिए वोट कर देना, माफ करना, ये तो एक चलती बात को मैंने बोल दिया। तो उसने ट्रक ड्राइवर से पूछा था कि भाई कितना कमा लेके, भी ट्रक भी मेरा है और मैं चलानिया हूँ, तो मैं 8 से 10 लाख रुपये महीना कमा लेता हूँ। तो खैर मैंने ये तो स्टडी करी ना, मैं वहाँ सोया नहीं, मैं दिन और रात काम किया है। और जो हम सारा काम करने के पैसे लिए, हम सारा काम करने के जी लास्ट में 1 लाख रुपए लेते हैं। जब तो ऑनलाइन है हमारा सारा कुछ, जब लग जाएगा तो है। हम एक बार गए थे 8-9 घंटे की उसमें, और वहां किसी होटल में भी रुके थे, तो हमारा खर्चा था इतना, हमने इतना ही रख दिया कि भाई हमारी जेब तो नहीं लगना चाहिए बस, और जाना भी पड़ता है कई बार। ये 6 में ही है सारा का सारा। तो इसलिए एक लीगल प्रोसेस है ये सारा का सारा, इस लीगल प्रोसेस से ही आपको करना चाहिए। आप घर में करोगे तो भी, हमारे पास से करवाओगे तो भी, ये 17,000 के आसपास आपका खर्च आना ही आना। तो इसलिए कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी है हमारे पास 14, इनका आप बिल्कुल आनंद लें। ऑस्ट्रेलिया ने बैन कर दिया है, और कनाडा में अगर आज एडमिशन लोगे तो मई 2024 में आपका एडमिशन होने लगेगा। तो इसलिए अभी ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं, पैसा खराब करने की जरूरत नहीं, ये बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है। और ये रिकॉर्ड फैलाना भी चाहिए कि कनाडा 2024 से पहले आपको एडमिशन नहीं देगा। और ऑस्ट्रेलिया ने बैन कर रखे हैं, तो अमेरिका अभी खुला है और वो देन भी लग रहा है, तो आपने इसका आनंद ले लेना चाहिए, अपने बच्चों को भेजना चाहिए, खुले दिल से भेजो।
और आइलेट्स करवाओ सबसे ज़्यादा। अपने हिसाब में भी खुले होंगे ऑफिस, ऐसा नहीं है आइलेट्स के। और हमने भी सेंटर अभी शुरू किया है चंडीगढ़ में आइलेट्स का। अगर वहाँ आना चाहे तो वहाँ आ सकता है, अगर वहाँ नहीं आना चाहता तो हिसार में कर ले। और यहाँ भी हम बहुत जल्दी, जब भी कोई अच्छा लड़का, अच्छा टीचर हमने मिलेगा तो हिसार भी हम शुरू करेंगे। और भारत का पहला ऐसा सेंटर है हमारा जिसमें अमेरिका से टीचर हर हफ्ते पढ़ाता है। जो गोरा वहाँ एम्बेसी में बैठ के आपसे क्वेश्चन पूछेगा, वही क्वेश्चन, वही स्टडी हम हर हफ्ते अमेरिका के गोरे से करवाते हैं। तो हमारे ज़्यादा लगने का कारण भी ये हो सकता है कि जो इंग्लिश वो वहाँ सुनेगा एकदम जाके, वो इंग्लिश हर हफ्ते वहाँ सुन रहा है बच्चा। जो जितने बच्चे ये गए हैं इंटरव्यू के लिए, हमने 10-10 दिन वहाँ रखा भी उनको उनकी तैयारी करवाने के लिए। और जो नहीं गया हमने उनकी ऑनलाइन तैयारी करवाई है 10-15 लोगों का ग्रुप बना के। तो जी हो सकता है आप लोगों का मेल है या उस बच्चे का भाग्य है या आपने ठीक करा होगा, इन बच्चों के वीज़ा लगे, तो यह समस्या भी खत्म होगी कि भाई इनके वीज़ा लगेंगे कि नहीं लगेंगे, है ना। अब ये सारी समस्या खत्म हो गई, अब हमने सारी चीज़ों की नॉलेज होगी। मेरे को तो थी पहले भी, मैं तो सच बताऊं, ये काम शुरू करने से पहले ही अमेरिका में बहुत बच्चे भेजे थे। और फिर ये जो सस्ती यूनिवर्सिटी मैंने बताई, इसमें भी हमने पिछले साल सितंबर में बच्चा भेजा था। उसके बाद फिर इस यूनिवर्सिटी के साथ टाइप करने लगा था। तो खैर जिसने जो बोल रहा बोलता रहेगा, हमें क्या मतलब है, हमने अपने बच्चों से मतलब है कि हमारे बच्चे कैसे कामयाब हो। तो ये लीगल रास्ते हैं, अब कोई चीज़ पूछनी है तो मैं बैठ जाता हूँ, कोई चीज़ हो सकता है मेरे मुंह से रह गई वो बतानी, वो आप मेरे से पूछ भी लेना, आपके बीच में बैठ के आपके क्वेश्चनों के आंसर देंगे। ठीक है जी, धन्यवाद, नमस्ते, राम राम।